नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके सीटेट जुलाई 2024 के लिए। टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ था। ये छोटा सा टॉपिक है, ये आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है एसएसटी में, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और इस क्लास के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि 2024 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है जनवरी वाला, उसमें इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन और कैसे पूछा गया था, सब कुछ हम आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जानी है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का, क्योंकि जुड़ेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक हम जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दें ताकि आपको एक भी क्लास मिस ना होने पाए। साथ में दोस्तों आप सभी को बताते चले कि अब जो है एसएसटी का जो क्लास होगा उसका जो टाइम है आप सभी नोट कर लीजिएगा। जो टाइम रहेगा वो आपको रात को 9 बजे, ठीक है, रोजाना चलेगा। रात को 9 बजे आपका रोजाना चलेगा और इसमें जो रहेगा आपका बिल्कुल एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें एसएसटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी है, सिर्फ आपको 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेनी है और बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से सभी क्वेश्चन को आपको एक बार 2 बार एक्सरसाइज कर लेना है, आपका एसएसटी का काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय इतिहास का विभाजन काल जो 19वीं शताब्दी का हुआ था 1870 ईस्वी में, इसी पर हम विस्तार में आप सभी को बताने वाले। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बता देंगे और इसी पर आपके सीटेट में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारतीय इतिहास का विभाजन काल में जो है, यहाँ से बात करेंगे कि 19वीं शताब्दी, सन आप याद रखिएगा 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक कौन थे भाई? जेम्स मिल। ये नाम भी याद रखिएगा। जेम्स मिल ने अपनी किताब का भी नाम आपको याद होना चाहिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को उन्होंने 3 कालों में विभाजित कर दिया, अलग कर दिया। कौन कौन सा भाई? वो था आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में इन्होंने विभाजित कर दिया, अलग कर दिया। 3 कालों में इन्होंने विभाजित कर दिया। और इनका आधार क्या था? इसका आधार शासकों का धर्म, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन। यानी दोस्तों इन्होंने क्या आधार माना था कि प्राचीन में, यानी कि हिंदू जो धर्म था वो क्या था? प्राचीन में था। उसके बाद मध्यकाल आया, वो किसका था? मुस्लिम काल था। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रिटिश आए उन्होंने ब्रिटिश को जो है आपका ब्रिटिश यहाँ पर जो है यहाँ पर काल यहाँ पर मान लिया। ठीक है, ये 3 काल आपको याद रखनी है यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसी पे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर सीटेट में पूछे गए। ठीक है, सन याद हो गया, जेम्स मिल का नाम पता हो गया, उनके बुक का भी नाम आपको पता हो गया। चलिए 1-2 पॉइंट और आपको बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और आपको दिख जाएगा किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट कहता है कि जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यानी इन्होंने अलग करने का कारण भी ये भी स्पष्ट बताया कि इनको लगता था, यानी जेम्स मिल को लगता था कि भारत में अंग्रेज यानी ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ केवल कौन थे? हिंदू थे और मुसलमान तानाशाह यानी राजा थे, और जो कि राज्य चलाते थे। ठीक है, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार बिल्कुल क्या था? गलत था। ठीक है, यानी जो इन्होंने दिया था वो बिल्कुल क्या आधार क्या था? गलत था। ठीक, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि भी साथ में क्या थे? प्रचलित थे। ठीक है, और धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी शासक के दौरान भी हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि अगर यूं कहें, इन्होंने ये मान लिया कि हिंदू, जब हिंदू काल था तो उसमें हिंदू थे, मुसलमान काल आए तो मुस्लिम थे, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें हिंदू काल में भी छोटे छोटे और भी धर्म थे, वो भी आप क्या थे? उसमें फल फूल रहे थे। यानी कि एक धर्म से किसी दूसरे धर्म को कोई समस्या नहीं था, इसलिए भी यह क्या था? इसका जो विभाजन था वो क्या था? गलत माना गया था। ठीक है,
और इन्हीं काल में जो है आपके तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत का मध्यकाल में ही उन्होंने क्या हुए जन्म लिए और उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ यहाँ पर किया। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका हिंदू काल था, ये मुसलमान काल है, ये ऐसा कुछ नहीं था, मुस्लिम काल। इन्होंने इस तर्क से माना था जो कि क्या था, गलत था। ठीक है, क्लियर हो गया बात। एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में सुन लीजिएगा आगे चल करके जो है। ठीक है, पश्चिम के लोग जो थे, यानी कि जो आपके ब्रिटिश हम कह सकते हैं, कि कहते हैं कि पश्चिम आधुनिक काल को, यानी कि जितने भी पश्चिमी देश थे उन्होंने आधुनिक काल को उन्होंने विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए, जैसे पश्चिम के, ठीक है, तो ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश लोग जो है भारत में आए तो वहाँ पर भी जो है आधुनिक काल के अंतर्गत उन्होंने विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में उन्होंने जाना। लेकिन वही ब्रिटिश जो है जब भारत आए तो उन्हीं आधुनिक संकल्पना को अपने साथ भारत में लेकर के आए, तो आधुनिक संकल्पना इसी तौर पर भारत में आई। इसलिए उन्होंने इस काल को आधुनिक में और तथा इसके पूर्व के काल को प्राचीन और मध्यकाल के नाम से जाना है। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, सिंपल सा आप बात समझ लीजिएगा कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने 3 काल में विभाजित किया था। अपने बुक में लिखा था एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आगे चल करके जो भी पश्चिमी लोग थे उन्होंने आधुनिक काल जो कि उन्होंने उसमें मानते थे कि आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में उन्होंने जाना। तो वही कहते हैं कि जब वही पश्चिमी लोग यानी जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्हीं आधुनिक संकल्पना को भी भारत में लेकर के आए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत को उन्होंने 3 काल में फिर डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक पहला उन्होंने डिवाइड किया प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा उन्होंने किया कौन सा? आधुनिक काल, जो कि ब्रिटिश सरकार से अब तक क्या है, चल रही है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, बस इतना ही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि 2024 के एग्जाम में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें थोड़ी सा भी लेकिन परंतु किंतु नहीं लगा था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि आपका सेटेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। हिंदू, उसमें भारत भी ऐड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत की बात हो रही थी। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश भारत, इस विभाजन का क्या आधार था? ठीक है, सिंपल सा बात है कि इन्होंने जो है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्व ऐतिहासिक परिवर्तन था। उन्होंने क्या माना था कि जो शासक था उनका धर्म ही जो है ऐतिहासिक परिवर्तन था। उन्हीं के आधार पर इन्होंने 3 कालों में विभाजित कर दिया। एक हिंदू भारत यानी हिंदू और एक मुस्लिम भारत। ठीक है, और लास्ट वाला था आपका ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश आए तब। ये 3 भागों में बांटने का मेन आधार आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये तीन आपका बचता है गलत से, जो कि इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया, तो बिल्कुल गलत बात है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वह इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। बिल्कुल गलत बात है, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल, बिल्कुल गलत बात है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है, सही हो जाएगा। यही इन्होंने आधार इसका माना था। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य के लिए आपसे पूछा हुआ है? ठीक है, असत्य के लिए पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जेम्स मिल ना होकर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असत्य के लिए पूछा हुआ है तो कहता है असत्य इसमें आपको छाटनी है। तो कहता है इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से जो समय के साथ होता है और पूर्व में कैसे वस्तु स्थिति थी और वह कैसे परिवर्तित होती थी। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और सेकंड पॉइंट कहता है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था। ये भी बात सही है। अब यहाँ पर जो है कि कनिंघम, जेम्स मिल नहीं होगा, कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। बिल्कुल ये गलत बात है, ये असत्य है। तो असत्य के लिए पूछा है तो आपका तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था
तीन कालों में विभाजित करने वाले कौन थे? जेम्स मिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये गलत टाइपिंग हो गया, तो यहाँ कनिंघम रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी आपका क्या है? आपका ये सत्य बात है कि ब्रिटिशों का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी शासन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये भी बात सही। तो तीसरा आपका असत्य पूछा, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन जो है आपके सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास को प्राचीन, ठीक है, मध्य, आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यानी दोस्तों अगर भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में अगर हम कालों में विभाजित करते हैं, इसमें भी समस्याएं भी हैं, तो कौन सी समस्या है उसमें से जो अच्छा है लगता है वो आपको सही इसमें आंसर करना है। यानी दोस्तों कहता है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। सेकंड बात करते हैं, कहता है सेकंड पॉइंट कि तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। और तीसरा पॉइंट कहता है यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल जो है विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ये जो तीन कालों को उन्होंने विभाजित किया था, तो इसी बेस पर वो किया था। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी आपका इसका नहीं होगा। ठीक, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले, क्योंकि स्टेटमेंट इस बार 2024 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको अभिकथन वाला भी आपको देखना है, तो ये बहुत ही आसान होता है सॉल्व करने के लिए। पहले आपको क्या करना है, पहला नियम ये होना चाहिए कि आप पहले कथन ए और कथन बी को पहले पढ़िए, उसमें देखिए कौन सा सही कौन सा गलत, उसके हिसाब से जो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसी हिसाब से आपको क्या है टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले कथन ए को पढ़ते हैं। कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। सेकंड कथन कहता है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये आपको कथन 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट को जो है गलत मान लिया गया था कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में इसको डिवाइड नहीं किया गया, बाद में गलत मान लिया गया, जो कि हमने आपको बताया था। इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड कथन कहता है कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियां और काल विभाजन के अंतर्गत लाना जो है समस्यात्मक है। ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कथन फर्स्ट गलत है, ए गलत है, बी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप पढ़ेंगे, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2019 के पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको इस बार यानी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, और ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़े। पहला कथन आप पढ़िएगा, कहता है कि जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में अपने बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ठीक है, बी स्टेटमेंट कहता है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा। तो ये आप स्टेटमेंट ध्यान समझिएगा। तो पहला बात तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको ये पढ़ाया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 19वीं शताब्दी 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक कौन थे? जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया। ठीक, तो ये तो पहला बिल्कुल आपका बात सत्य हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का बात क्या हो गया भाई, आपका सत्य हो गया। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, सही है। सेकंड कहता है इसमें से उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था, लेकिन किसमें किसमें विभाजित किया था? उन्होंने किसमें किसमें किया था भाई? अब देखिए यार, ये है क्या, प्राचीन है, मध्य है और ये आधुनिक। उन्हें आधुनिक काल को आधुनिक काल में नहीं विभाजित किया, तो उन्होंने किसमें विभाजित किया था? ब्रिटिश काल में। किसमें? ब्रिटिश काल में। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। अब ऑप्शन आप मिला लीजिएगा कि ए सही है और बी गलत है। ठीक है, तो यहाँ ए देखिए, ए गलत है, बी सही है, ये गलत है। यहाँ डी फोर्थ वाले ऑप्शन पर आप चले जाइएगा, ए सही है किंतु बी आपका गलत है। ये आपके सीटेट 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लास का जो टाइम है
ठीक है। रोजाना जो आपका क्लास चलेगा भाई वो आपको रात को 9 बजे चलेगा, ठीक है, रोजाना। और ये बिल्कुल आपका एसएसटी का क्लास होगा, ठीक। और इसमें आपका सभी सब्जेक्ट कवर करा दिए जाएंगे एसएसटी के, और बिल्कुल आपके 6 to 8 एनसीईआरटी ही रहेगा, ठीक है, एनसीईआरटी रहेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको अलग तरीके से आपको समझा देंगे, ताकि अगर जो नए स्टूडेंट नहीं समझे, क्योंकि जियोग्राफी अर्थात भूगोल में कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो नहीं समझ में आता है, जैसे ग्लोब हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट वाला है, तो वो सब हम ऐसे हम आपको समझा देंगे कि आप सभी आसानी से क्वेश्चन देखते ही आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब आंख मूंद करके कर लीजिएगा, और घंटी के द्वारा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के क्लास की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़िएगा, ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।